कई बार एक क्वेश्चन बड़ा माइंड में आता है, और कई बार जब लोग आते भी हैं, मेरे पास आते हैं या किसी के पास भी आते हैं, या आप अगर प्रैक्टिशनर हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो आपको ये क्वेश्चन एक बड़ा कॉमन है, सुनने को मिलेगा और बार बार सुनने को मिलेगा। हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, हम बहुत पूजा करते हैं, हम बहुत तीर्थ करते हैं, हम बहुत व्रत करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत बार क्वेश्चन उठ के आता है, और मेरे पास तो आए दिन आता ही है। तो मैं डिटेल में समझाता हूँ, बताता भी हूँ उसके रीज़न क्या हैं। सो वही सीक्रेट आज मैं आपसे शेयर करूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव कर रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो ये क्वेश्चन करते ही करते हैं। जिनको प्रॉब्लम है नेचुरली वही जाएंगे। कई बार लोग बिना प्रॉब्लम के भी जाते हैं, अपना एनालिसिस वैसे ही करवाने की लाइफ कैसे जाएगी, तो तकरीबन ये क्वेश्चन उठ के आता है। बहुत ज़रूरी समझे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देना, इस प्रश्न का जवाब देना, क्योंकि ये एक ऐसा सीक्रेट है जो शायद आपने कभी सुना ना हो, ना किसी किताब में मिलेगा, ना ये सुनने को मिलेगा। ये जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, और जब मैंने सीखी, जब मैंने इसका सर्टिफिकेशन किया, और उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस में बढ़ा, जिनका मैंने हाथ पकड़ के एस्ट्रोलॉजी के अंदर के जो सीक्रेट्स होते हैं वो सीखे, उन्हीं में से ये एक सीक्रेट है, उन्हीं का बताया हुआ, और जिसको मैंने जितनी बार ट्राई किया, जितनी बार मैंने इम्प्लीमेंट किया, उतनी बार इसको सही पाया। और ये आप मान लीजिए, ये मेरा निजी तजुर्बा है, और उनका आशीर्वाद है जिन्होंने ये तजुर्बा मुझे दिया, या उन्होंने ये मुझे सीक्रेट बताया। सीक्रेट बहुत बताए, उसमें से एक ये सीक्रेट है, एक टेक्निक है जो आपके बहुत सारे प्रश्नों का आज आंसर देगी। बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आज जो अपना आंसर मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम बहुत पाठ पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि हम बहुत पाठ पूजा करते हैं, उतना ही नुकसान होता है। ये कितना सही है, कितना गलत है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, बट ये सुनने को आता है। जो सुनता हूँ मैं आपको बताता हूँ। लाल किताब के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा कि ये कॉन्सेप्ट, इसका लाल किताब से कोई लेना देना नहीं है, ना ही लाल किताब में ये इम्प्लीमेंट होगा। वो एक अलग वो साइंस सेम है, वो एक अलग टेक्निक है, वैदिक एक अलग टेक्निक है। इसमें लाल किताब वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा कि हमारा गुरु खराब है, हमारा गुरु पीड़ित है, नीच का है, हमें मंदिर जाने से मना किया गया, जो जलाने से मना किया गया, इससे कोई लेना देना नहीं। हर इंसान के लिए एक डीटी बना हुआ है, हर इंसान के लिए एक देव बना हुआ है। देव और दानव। देव, आपकी जो कुंडली होती है वो देव कुंडली भी है और दानव कुंडली भी है। कई लोगों की कुंडली देव कुंडली है, कई लोगों की कुंडली दानव कुंडली है। कई लोगों को देवों से मिलेगा, और कई लोगों को जिनकी दानव कुंडली है उनको दानवों से मिलेगा। ये आपके क्वेश्चन का पहला आंसर, कि जिस कुंडली के हेड देव होंगे उनको देवताओं से मिलेगा, जिन कुंडली के हेड दानव होंगे उनको थ्रू दानवों के ही मिलेगा। ये याद रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा सीक्रेट है कुंडली का। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम आएगा, और आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा, हूबहू आपको देखने को मिलेगा। नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा, आपको जैसे ही आपको रिस्पॉन्स आए कमेंट जरूर दीजिएगा। जब कोई सरकार सत्ता में आती है, कोई भी सरकार, एबीसी, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा पर्टिकुलरली, किसी सरकार की जब सत्ता में आना होता है तो उनकी सत्ता चलती है। तो हमें क्या होता है, हम उस सरकार के पास जाके अपना काम करवाते हैं, या वो अपने रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं। सरकार अपने रूल्स इंप्लीमेंट करती है। जिस सरकार की सत्ता होती है उसी की चलती है, उसी के पास जाके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। एग्जिस्टिंग सरकार आपका सॉल्यूशन करती है, एग्जिस्टिंग सरकार के पास ही राइट्स होते हैं और एग्जिस्टिंग सरकार के ही रूल्स होते हैं। अगर आप नॉन एग्जिस्टिंग सरकार के पास जाएंगे या नॉन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बॉडी के पास जाएंगे, वहां से आपका सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन कहां से होगा? कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए राइट वे बहुत जरूरी है, राइट वे। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, लेकिन मैंने जो देखा, मैक्सिमम लोग एक ही तरह के उपाय करा रहे हैं, एक ही तरह के उपाय। मंदिर में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करके आओ, वो करके आओ। आप जिसको मानते हैं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस फॉर्मूले में इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जिसके पास जाते हैं जाइए, जो देवता को मानते हैं मानती, जैसे पूजा करते हैं वैसे कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एडिशन करना है जो आपका टेक्निकली पॉइंट है आपकी कुंडली का। आप जिसको मानते हैं, जैसे मानते हैं, मानते जाइए। उसके लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप किसी के पास भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहाँ जाते हैं जाइए। ये एक चीज़ अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, कुंडली खोलिए आज, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब फॉर्मूला क्या है, टेक्निक क्या है, सबसे जरूरी, जिनकी कुंडली देव राशियों से शुरू होती है, 12 राशि हैं,
जिनकी कुंडली देव राशियों से शुरू होती है उनको देवताओं के थ्रू मिलेगा, थ्रू संकल्प। जिनकी कुंडलियां दानव राशियों के अंडर आती हैं उनको दानवों से मिलेगा। दो पार्टीज हैं, गुरुदेव की, जुपिटर की और शुक्र की। शुक्रदेव और गुरुदेव, जिनको हम देवगुरु बृहस्पति बोलते हैं, दो पार्टीज हैं और दोनों के पास अपना कैबिनेट है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हर इंसान को समझ लगे, जो इंसान ये वीडियो देखे उसको सबको सब कुछ समझ लगे जो मैं कह रहा हूँ। दो पार्टीज, देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की अलग पार्टी, दोनों की कैबिनेट है, दोनों की कैबिनेट मेंबर्स हैं। जिनकी कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है, जिनकी कुंडली 4 नंबर से शुरू होती है, फर्स्ट लगन की बात कर रहा हूं मैं, 1, 4, 5, 6 सम होगा, बुध इसके मालिक हैं, 6 सम होगा, 3 नंबर भी सम होगा। सो 5 के बाद 8, 9 और 12 ये है देव कुंडलियां। जिनके लगन इस नंबर से स्टार्ट होते हैं वो है देव कुंडलियां। इनको देवों के उपाय करने चाहिए। किसी पर्टिकुलर काम कोई फंसा हो तो देवों के आगे आपको संकल्प लेके उस संकल्प को पूरा करना चाहिए, काम डेफिनेटली हो जाता है। जिनकी कुंडली 3 नंबर जो है वो कॉमन है। जिनकी कुंडली 2 नंबर 3 नंबर कॉमन, गणपति जी इसके मालिक हैं, इनके पास जा सकते हैं। 2, 3, 6 सम हो गया, फिर से 7 शुक्रदेव इसके मालिक है, 10 शनिदेव मालिक हैं, 11 नंबर शनिदेव मालिक है। जिनका लगन उदय हो रहा है इन नंबरों से वो दानव कुंडलियों के अंडर आती हैं। शुक्रदेव के पास जो कैबिनेट है उनके अंदर राहु भी आते हैं, उनके अंदर केतु भी आते हैं और उनके अंदर जो आपके शनिदेव भी आते हैं। उनके अंडर आपके कुंडली के जो 2 घर हैं शनिदेव के, दोनों उसके अंडर आते हैं, दोनों राशियां उसके अंडर फॉल करती हैं। अब राशियों से कंसिडर कर लीजिएगा, जो मैंने नंबर बोले हैं उनसे आप कंसिडर करके अपनी लगन देखिए, लगन कौन सा है, वो आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली एक ऐसे मालिक के पास है क्योंकि वो मुख्य प्लैनेट है। लगनेश आपका मुख्य प्लैनेट होता है, जहां से लगन शुरू होता है वो आपका मुख्य प्लैनेट है। प्लेसमेंट कहाँ है वो फॉर्मूला अलग है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। वीक है, कमज़ोर है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन आपकी कुंडली पहचानिए कि कौन सी कुंडली है। सो इनको, जिनकी कुंडली जिन मैंने नंबर बताए हैं देव नंबर के अंडर आती हैं, उनको देवों के थ्रू उपाय करने चाहिए। जिनकी दानवों के अंडर आती हैं उनको दानवों के अंडर उपाय करने चाहिए। अब ये कैसे होगा, डिसाइड होगा कि दानव कौन है, देव कौन है। सो जो आप जो भी पाठ पूजा करते हैं वो करते जाइए, मैं पहले भी कहा था, वो अभी मैं कहूँगा, वो आप जो करते जा रहे हैं वो करते जाइए। जो लोग देव कुंडली के अंदर आते हैं उनको संकल्प लेके 90 डेज का संकल्प लेके किसी भी देवी देवता के आगे आपको संकल्प लेके अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम, मान लीजिए आपका कोई ज़मीन का जायदाद का झगड़ा चल रहा है या आपका कोई भी ABC झगड़ा चल रहा है, तो आपको ऐसे देवी देवता के मंदिर में जाना चाहिए जहाँ पे मंदिर में हर सारे ग्रहों वाले मंदिर भी होते हैं, 9 ग्रहों के मंदिर भी बने हुए हैं। तो आप देव की जाके आगे संकल्प रखिए। संकल्प इन द सेंस कि आप उनके सामने जाके हाथ में कुछ पैसे रख के अपने हाथ में संकल्प लेके वो गुल्लक में डाल दीजिए और अपनी प्रॉब्लम वहाँ बोल दीजिए, उसका सोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, वापस आइए। डेली उनकी एक माला कीजिए, डेली। जो दानव के अंडर आते हैं वो क्या करेंगे, वो किसी ऐसी देवी देवता के पास जाएंगे जो बहुत अग्रेसिव हों। अग्रेसिव मतलब माँ काली, भटुक भैरव, काल भैरव, शिव जी का तांडव रूप जो होता है उनके पास आप जा सकते हैं। शिव का तांडव रूप जो होता है उनके पास जा सकते हैं। मूर्ति ऐसी ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे शिव जी का वो स्वरूप भी है, ज़्यादा नहीं है बट है। सो ये वहाँ जाके, क्योंकि ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि देव कौन है, दानव कौन है। दानव जिनके कोई रूल्स नहीं होते। मैंने संकल्प की बात की, 90 डेज का संकल्प लीजिए देव के आगे, बट मैं इस केस में दानव के केस में कोई भी संकल्प लेने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये किसी रूल्स के अंडर नहीं आते, किसी रूल्स को नहीं मानते, किसी रेगुलेशंस को नहीं मानते। हालांकि शनिदेव जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के डिसिप्लिन के कारका हैं, लेकिन जब दानव उठ के किसी के ऊपर प्रहार करता है तो वो कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानता। देव होते हैं जो वो शांति से चलते हैं, बहुत शांत होते हैं, और देव कुंडली वालों को शांत मंदिरों में शांत देवी देवताओं के आगे जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और जो दानव कुंडलियों वाले मैंने लोग बताए हैं
उनको वो जो करते हैं वो करते जाएं, जैसे भी करते हैं करते जाएं। ये नहीं मैं कह रहा कि आप भगवान के पास जाना छोड़ दीजिए, गणपति जी के पास जाना छोड़ दीजिए, या आप किसी देवी देवता के पास जाना छोड़ दीजिए, वो नहीं करना। मैं सिर्फ पर्टिकुलरली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए आपको किनके पास जाना उनका बता रहा हूँ। पूजा पाठ जैसे चलता चलने दीजिए। सो दानव वाले जो कुंडलियाँ हैं उनको दानव के अंडर माँ काली, भटक भैरव और काल भैरव जैसे स्वरूप जो हाँ मंदिरों में एग्रेसिव देवी देवता हैं, इनके आगे संकल्प करना चाहिए। लेकिन ये संकल्प खुला है, ये इसके लिए कोई 90 डेज का फाउंडेशन नहीं है। ये खुला संकल्प कीजिए, अरदास कीजिए, वहाँ जाके उनको जो चढ़ता है, मंदिरों में अलग अलग चीज़ें चढ़ती हैं, इनको जो चढ़ता है, पतासे चढ़ते हैं, दूध चढ़ता है, तेल चढ़ता है, सरसों का, चमेली का तेल चढ़ता है, सिंदूर चढ़ता है, कुछ भी चढ़ता है, उस मंदिर का जो भी रिचुअल है वो आप जाके उनके आगे रखिए, अपना रिक्वेस्ट कीजिए और वेट कीजिए आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन का। क्योंकि ये आपको एक ऐसा कोर सीक्रेट बताया मैंने जिसके थ्रू प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। सभी को एक ही जो है आप किस्ते में बिठा के पार नहीं करवा सकते। सो आप राइट अवे अपने उन पर्टिकुलरली प्रॉब्लम के लिए उस देवी के पास या उस देवता के पास या उस दानव के पास या दानव देवता के पास आप जाइए, और ये प्रॉब्लम जो आपको चल रही है आपकी लाइफ में उसको सोल्यूशन के लिए वहाँ रिक्वेस्ट कीजिए, संकल्प लीजिए, संकल्प लेके उसको पूरा कीजिए। सो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो ये मोटा मोटा एक एनालिसिस था, सीक्रेट था, आपकी कुंडली कौन सी है। आप अपनी कुंडली आज ही खोलिए, चेक कीजिए लगन कौन सा है, कौन सी राशि के अंडर पड़ रहा है। जिस राशि के अंडर पड़ रहा है उस देवी देवता दानव के पास जाके अपना प्रॉब्लम रखिए, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सके। सो इससे सोल्यूशन जरूर मिलता है। ये टेक्निक मैंने बहुत बार अपनाई है, बहुत बार यूज़ किया है इसको, बहुत बार यूज़ किया है, और जितनी बार यूज़ किया है बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो आप भी कीजिए, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसको कीजिए, आपको डेफिनेटली फीडबैक कस्टमर से, क्लाइंट से आएगा कि हाँ अब काम हो गया है। तो नेक्स्ट सीक्रेट के लिए, टेक्निक के लिए जल्दी आपके पास दोबारा मैं आऊँगा, शेयर करूँगा आपसे अपने जो विचार हैं, अपना तजुर्बा है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।